ये वक्फ कानून के ऊपर जो महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही थी वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ अमानतुल्लाह खां भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर इमरान मसूद भी मौजूद हैं और यहाँ पर सलमान खुर्शीद भी मौजूद हैं और दीगर भी जो याचिकाकर्ताओं के वकील भी मौजूद हैं। उन सब की भी मैं आप लोगों को बाइट सुनाऊंगा कि उन लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन उसका लबो-लबाब ये है कि इस सुनवाई के बाद चूँकि सीजीआई के सामने सरकार ने 1300 पेजेस के हलफनामे को दाखिल किया था, अपनी तरफ से बातें रखी थी। जिसमें मोटा-मोटी बात ये है कि उसमें ये कहा गया कि सरकार की तरफ से कि इसमें मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके फलाह बहूत का भी काम होगा और भारत सरकार को उसके रेवेन्यू भी आएगा, इसकी देखरेख भी कलेक्टर के ज़रिए देखी जाएगी। तो अब इस पर बहुत सारे यहाँ के याचिकाकर्ताओं ने अपोज़ ज़ाहिर किया, जिसमें अमानतुल्लाह खां ने भी ये बात कही, आप लोगों के सामने रखी। देखिए, आज जो है चीफ जस्टिस साहब ने उसमें नई बेंच बनाने के लिए कहा है, तो 15 को नई बेंच बनेगी। अब उसमें क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो एफिडेविट सरकार ने दिया है हमने वो ठीक से पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने कहा है, तो नई बेंच इसको सुनेगी, जस्टिस गवई की अध्यक्षता में वो सुनेगी। और मोटे मोटे ऑब्जेक्शन जो हमारे भी हैं, जो हमने भी, क्योंकि एफिडेविट जो उन्होंने केंद्र ने फाइल किया, हमने भी उसका जवाब दाखिल किया। जैसे उसमें इन्होंने कहा है कि एनी मेंबर, वक्फ बोर्ड जो गठित होता है उसमें एनी मेंबर कहा, पहले वह मुस्लिम था, तो अब एनी में तो कोई भी आ जाएगा। तो पहले वो मुस्लिम था, मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम बार कौंसिल, मुस्लिम मुतवल्ली, तो ये था, तो इन्होंने वो ख़त्म करके एनी कर दिया। दूसरा, जो नेशनल वक्फ कौंसिल है उसके अंदर 20 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, अब 20 को हटा के इन्होंने 22 कर दिया, 10 मुस्लिम होंगे और 0 to 12 जो है वो एनी कोई भी होगा। तो यह वहाँ हमारी इन्होंने तादाद कम की। दूसरा, डीएम, अगर सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को खड़े होकर के अगर ये कह दे गवर्नमेंट लैंड है तो वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। दूसरा, जो डीएम को इन्होंने पावर दी है वो ये दी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का नेचर वो चेंज कर सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में, अगर वो वक्फ की है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नेचर को चेंज कर सकता है, तो वो हमें ऑब्जेक्शन है। तो तीसरा एक ये है कि भाई इनका अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो पहले दिन से उसका जो वक्फ का नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये है कि भाई अगर वो डिसाइड होता है, अगर वहाँ मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो पहले दिन से अगर वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये उस दिन से वहाँ नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में दफीना बंद हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट लैंड ट्रीट किया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक वहाँ उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए जो अभी तक होता था। अगर नमाज वहाँ हो रही है तो नमाज होती थी, दफीना वहाँ हो रही है दफीन, तो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। तो ये मोटे मोटे जो हैं, और वक्फ भाई जो यूज़र है हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है ही, मेंबर जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर है ही। तो अब कोर्ट ने कहा है, आज जस्टिस जज साहब ने ये कहा है कि जो रोक चली आ रही थी वो ऐसे ही रहेगी, कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन नई बेंच उसको सुनेगी। शुक्रिया। अभी आज जो अंदर सुनवाई हुई, ये इसका मेन मकसद, मेन मौजू क्या था, ये डिटेल थोड़ा हमें बताएं हमारे दर्शकों। देखिए, आज जो है जवाब लाने के लिए कहा गया था कि आप जो हैं हम जवाब लाइए और रिजवाइंडर इसका हम लोग फाइल करेंगे। तो जवाब भी आ गया तकरीबन 1200-1300 पेज का, और हमने उसका रिजवाइंडर भी फाइल कर दिया। लेकिन इतनी सारी पिटीशंस हैं, अभी कोर्ट जो उनको देख नहीं पाया, उन जवाब ना उनका जो रिप्लाई को देख पाया और ना उनके जवाब को देख पाया। दूसरी चीज़ ये है कि ये चीफ जस्टिस साहब 16 को रिटायर हो जाएंगे, 17 को दूसरे आएंगे जस्टिस गवई साहब। तो जो नई बेंच है वही इसको डिसाइड करेगी। तो आज उसको सुनना में उसको एडजर्न कर दिया गया, एक लॉजिकल चीज़ है, वो कोई मसले की बात नहीं है, बल्कि एक ये ठीक है, कोर्ट ने अपना टाइम सेव कर लिया। आज सुन के भी वो फैसला नहीं कर पाते। हद से हद क्या होता कि स्टे होता, स्टे तो ऑलरेडी कोर्ट पहली डेट पर दे चुका है।
तो क्या स्टे में कोई तब्दीली होगी? नहीं, कुछ नहीं तब्दीली होगी। कोई नया कोई जजमेंट नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने अगली डेट कब का दिया? ये 15 मई की डेट दे दी। 15 मई का जी, दिया है जी। कि ताकि गवाही साहब इसकी सुनवाई करेंगे। नहीं, 15 को यही चीफ जस्टिस साहब रहेंगे और कोई एक नेक्स्ट डेट दे के चले जाएंगे। जब नए चीफ जस्टिस आएंगे 17 को, तो एक नई बेंच जो है वो बनेगी, फिर वो डिसाइड करेगी कब सुनना है इसको। है 20 लाख एकड़ जगह ज़्यादा बढ़ चुकी है 2013 के बाद से। तो ये बताना पड़ेगा ना सुप्रीम कोर्ट को कहाँ बढ़ी है, कौन से स्टेट के अंदर है, कौन से गांव के अंदर है, कौन सी तहसील के अंदर है, कौन सी जगह पर है, ये सारे रिकॉर्ड देना पड़ेगा। आपके बोलने से 20 लाख एकड़ नहीं हो जाएगा कि आपने बोल दिया 20 लाख एकड़ है, ऐसे नहीं चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट है, एक एक चीज को बताना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर आपने जो प्रॉपर्टी 20 लाख एकड़ बता रहे हैं, कहाँ है वो प्रॉपर्टी। जब हम जेपीसी में थे तो हमें जेपीसी में तो 8.5 लाख एकड़ बताया था, फिर 9.5 लाख एकड़ कर दिया, अब ये 39 लाख एकड़ कर दिया। तो ये कहाँ से ला रहे हैं? लेकिन ये तो अल्पसंख्यक मंत्रालय बाकायदा एफिडेविट दे रहा है। तो एफिडेविट तो इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट का एक और एफिडेविट ढूंढ रहा हूँ जो इन्होंने दिया था, वो मिल गया तो फिर बताऊंगा कि कौन सा एफिडेविट। जज के सामने रखी गई उनके वकील ने कि वक्फ बाय यूज़र जो है उस पर पहले से जो ऐतराज़ था उस पर भी ऐतराज़ बरकरार रहेगा, और जो इस वक्फ के अंदर जो 22 लोगों की नियुक्ति की बात थी, जिसमें से 10 मुसलमान और बाकी के दीगर और लोग भी शामिल हो सकते हैं इसमें, इस पर भी ऐतराज़ जाहिर किया गया था। लेकिन कहना यह है कि दिलचस्प ये है बात कि इस जो 1300 के पेजेस के जो हलफनामे जो पेश किए गए, उस पर सीजीआई ने ये कहा कि अभी इसे हमने पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, तो इस पर अभी कोई जजमेंट देना मुनासिब नहीं है। तो इसके लिए 15 तारीख की डेट फिक्स की गई है कि 15 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन चूंकि सीजीआई अब 16 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, तो उससे पहले एक आखिरी डेट वो देंगे और उसके बाद वो जो तय करेंगे कि क्या जो वो पहले से जो रोक लगी हुई थी वो रोक लगी रहेगी या वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। चूँकि 17 तारीख से नए सीजीआई गवाही यहाँ पद अपना संभालेंगे, उसमें वो फैसला दे करके बताएंगे, पूरे केस को स्टडी कर करके वो अपना जजमेंट देंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक पिटिशनर यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने याचिकाकर्ता कहलाते हैं ये वक्फ कानून के ऊपर, मोहम्मद हमज़ा साहब। मैं इनसे इनका पहलू जानने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने किस तरह के ऐतराज़ जाहिर किया है। तो हमारे साथ हैं हमज़ा साहब। हमज़ा साहब, अभी आप अंदर थे इस वक्त जो सुनवाई हो रही थी? जी, हम अंदर थे और हमने ये जवाब अमित शाह सर की बात का दिया है कि सदन में बड़ी बेबाकी के साथ अमित शाह जी ये कह रहे थे कि संसद का बनाया हुआ कानून कोई भी रद्द नहीं कर सकता। तो वैसे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो पिछला फैसला सुनाया, वो उससे हमें ये पता चल गया कि ये जो फैसला है वो हमारे हक में आने वाला है। अब देखिए सर, इन्होंने इस बात को पलटने के लिए जो बातें, आप ये नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार इन सब चीज़ों को भूली हुई है। और पहलगाम में जो ये हादसा हुआ इसने बता दिया कि सरकार का देश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उसका सिर्फ ये है कि हम इस देश की ज़मीनें कैसे हड़पें। ये सरकार एक ज़मीन माफिया है जिसने जीएमआर को नहीं छोड़ा, एयरपोर्ट बेचने शुरू कर दिए, रेलवे की ज़मीन नहीं छोड़ी, अब इसकी निगाहें वक्फ पर है। तो इसी का जो हम संविधान के दायरे में रहकर चलने वाले लोग हैं, तो ये संविधान का मंदिर है, तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आ गए और हमें इंसाफ मिलेगा जी। लेकिन मेन मकसद हमारे सवाल का ये है कि आखिर आज की दलीलों को सुनने के बाद सीजीआई ने अपना क्या मौक़िफ़ रखा है और क्या कहा है? सर देखिए, अभी सलमान खुर्शीद सर साहब के साथ में था और पूरा हम भी अंदर थे, हमने खुद भी सुना, वकीलों की राय भी। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, मैंने सारे एफिडेविट्स पढ़े, वफ़ के भी पढ़े और सरकार। ये है कि ये जो हुकूमत है, ये भारत की जो हुकूमत है वो अपना आगे का कदम क्या बढ़ाती है और जो याचिकाकर्ता हैं उनके कदम क्या होंगे, उनका मौक़िफ़ क्या होगा, तो ये आने वाले 15 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गज़नफ़र, कैमरामैन परवेज़ हयात के साथ।